हमारा तीसरा नेत्र जब भी चर्चा किया जाएगा तो हमारे भौतिक नेत्र उससे दूर नहीं होंगे। यानी कि भौतिक नेत्र का बहुत सीधा संबंध तीसरे नेत्र से और तीसरे नेत्र का बहुत सीधा संबंध भौतिक नेत्र से रहेगा, हमेशा रहेगा। जब हम तीसरे नेत्र की जागृति की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हम कहना चाहेंगे या कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि तीसरे नेत्र की जागृति पर मूलाधार की जागृति का कोई रोल नहीं होगा। ये अकेले नहीं बैलेंस करेगा, आप और बाकी जो शक्ति केंद्र हैं उन सबके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 7 शक्ति केंद्रों की बात कही गई है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर मूलाधार है, उससे 4 अंगुल 6 अंगुल ऊपर स्वादिष्ठान है, फिर उसके ऊपर मणिपूरक चक्र है, फिर उसके बाद हृदय स्थान पर अनाहत है, फिर कंठ में विशुद्धि है, माथे पर आज्ञा चक्र है या थर्ड आई है, और उसके ऊपर सहस्रार है। ये 7 मेन लोकेशंस हैं जहां पर यह शक्ति केंद्र स्थापित है। ये शक्ति केंद्र आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि ये कोई भी डीएक्टिवेट नहीं है। ये सारे शक्ति केंद्र एक्टिवेटेड कंडीशन में हैं और ये अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं और इनसे जुड़े हुए स्पेसिफिक ऑर्गन्स को ये अपना प्रोसेस दे रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपनी अपनी फंक्शनिंग को प्ले करता रहता है, वैसे ये भी अपने अपने लोकेशन पर जिस जिस ऑर्गन के साथ इनके कनेक्शंस हैं ये वहां पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी जब हम जागृति या इनकी सुप्त अवस्था, इनके ओवर एक्टिवेट या अंडर एक्टिवेट होने की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसको यौगिक टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये यौगिक टर्म में किस तरीके से व्यवहार करेंगे या इनका व्यवहार कैसे बदलेगा। तो हम लोग चूंकि आज्ञा चक्र पर बात कर रहे हैं तो थर्ड आई के ऊपर बात कर रहे हैं, तो तीसरा नेत्र हमारे भारत के लिए या भारत में सनातनियों के लिए नया विषय नहीं है, क्योंकि हम तीसरे नेत्र के बारे में बचपन से सुनते आए हैं। भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र होता है। भगवान शिव के पास जो तीसरा नेत्र है वो एक्चुअल में सभी के पास है। भगवान शिव के पास भी तीसरा नेत्र देखा गया, देखने की बात आती है, ये हमने बचपन से सुना है। और जब हम थोड़े बड़े हुए होंगे तो हमने माँ के पास भी तीसरा नेत्र देखा। माँ का जो स्वरूप है, जो महामाई जिसकी हम लोग उपासना कर रहे हैं, वहां पर भी तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र के बारे में जो हमको जानकारी अभी तक सुझाई गई है या हमको पता है वो यही वाली है कि तीसरे नेत्र का प्रयोग भगवान शिव ने जब जब भी किया तो चीजों को भस्म करने के लिए किया, नष्ट करने के लिए किया। लेकिन तीसरे नेत्र का संबंध केवल चीजों को नष्ट करने से नहीं है, क्रिएशन से भी है।